हेलो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने हिस्टोग्राम, बार चार्ट और पाई चार्ट ये हमने बताए थे। तो उस डाटा वगैरह उसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दो चार्ट और अभी इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लाइन ग्राफ वो लेते हैं। तो इसमें कुछ ये डाटा है मंथ यानी मंथली, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी घर की खपत है इसमें और कितनी एक्सपेंस 10,000 एक महीने की किसी भी आम घर की। तो जनवरी में 10,000 है, फरवरी में 15, फिर इस प्रकार से ये है। इनको हम लाइन ग्राफ के द्वारा हम ट्रेंड लाइन ग्राफ में दिखा सकते हैं कितना अप डाउन होता है। तो बिल्कुल सिंपल भी है और इसको समझने में भी आसान होता है। तो बिल्कुल जैसे बेस और एक्सिस तो हम बिल्कुल इसी प्रकार से लेंगे और इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस टाइप से है। तो जनवरी फर्स्ट पहला यहाँ से, चाहे इसको क्वार्टरली वर्ष है तो वो वर्ष आ जाएगा। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल और मई और जून। तो और अब ये आंकड़े जो हैं इसको हम 10,000, 15,000 ये हजारों में है। तो इसको हम ग्राफ में अगर 10,000 का इसको हम खाली 10 1,000 को हमने एक क्वांटिटी बना देंगे। तो सबको 5-5 के आंकड़े से कर लेते हैं। तो पहला वाला 5 है तो ये 5,000 हो गया, ठीक है। तो इसको हम 5,000 लिख सकते हैं या सिंपल या हजारों में। और ये क्या, घर की खपत, ठीक है, हजारों में। तो हमें बार बार 1000 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 5,000, 10,000, 15, 20, 25, 30, बस हमें 20 तक है वैसे। तो अब इसको प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जनवरी में 10,000 है तो यहाँ खाली एक बिल्कुल यहाँ ऐसे जाएगा और ये वाला बिल्कुल ऐसे, ये डॉट हो गया। खाली हमें डॉट दिखाना है और फिर यहाँ से ट्रेंड जब मिला दिया जाएगा तो वो ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा फरवरी में 15 यहाँ से जाएगा, ये फिर मार्च 12, 10 ये है। तो हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ तक, यहाँ से आएगा। अप्रैल 9, इससे थोड़ा सा कम। मई यानी मई 20,000 पे यहाँ पे आएगा। और इसी प्रकार से लास्ट है जून 18 यानी इससे थोड़ा सा कम। 15 से ऊपर और 20 से कम। तो इसको स्केल से करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। अब इन सबको मिला देना है।
लेंगे तो ये अप डाउन कितना कम ज़्यादा हर महीने का ये खपत है। तो कभी ये बढ़ रहा है, जनवरी से फरवरी बढ़ा, फिर मार्च में फिर कम हो गया, अप्रैल में फिर कम हुआ, मई में फिर बढ़ा और जून में फिर घट गया। तो ऐसे अप डाउन हम निकाल सकते हैं, अपने घर की भी खुद भी कर सकते हैं और अपने पेपरों में भी ये बहुत जरूरी है, तो आसानी से फिर हम समझ सकते हैं। तो एक और है कार्टेशियन ग्राफ, तो इसको भी लेते हैं। कार्टेशियन ग्राफ में किसी भी एक्सिस पर, जैसे ये x ये y, इस एक्सिस पर हम लेंगे ये 0 इसका एक्सिस होगा जहाँ ये मिलते हैं। तो इनको हम मैन और वुमेन यानी आदमियों और औरतों की मैरिज के ये आंकड़े हैं, यानी 20 वर्ष में। तो 20 वर्ष में मैन और वुमेन के ये रेशियो है 25 पे 22, 28 पे 25, ये मैरिज की ये रेशियो है। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? कार्टेशियन ग्राफ द्वारा। इसमें और कोई डाटा नहीं है, तो इन दोनों के या इसमें कई प्रकार के और भी संबंधित हो सकते हैं, 1 2 3 4 कई प्रकार कार्टेशियन ग्राफ को हम दिखा सकते हैं एक साथ में। तो सबसे पहले इसमें सेट है, ये सेट को जब कंपेयर करते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ 1 2 पहला सेट, दूसरा सेट, तो इस प्रकार से हमारे कितने 5 सेट हैं, ठीक है। और इसमें डेटा हमारा 35 तक है, तो हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 और ये 40। तो अब इसको प्रदर्शित करते हैं। पहला सेट है 20 और 18, यानी पहले पे मैन के लिए ये पॉइंट यहाँ पे डॉट, और वुमेन के लिए 18 ये यहाँ पे आएगा। लेकिन सबके अलग अलग होने चाहिए सेट, तो इसीलिए पहले ये वाला ले लेते हैं, तो फिर उनको जोड़ दिया जाए ताकि उसमें गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहले ये वाला आंकड़ा लेते हैं, तो 20, फिर अगला वाला 25 और 28 वाला 5, 28 यहाँ तक आ जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है। फिर 30 और फिर 35 और ये वुमेन में ये 18 सबसे पहले ये हो गया, फिर 22 फिर 25 27 और फिर 30। तो इनका अलग अलग प्रदर्शित किया जाएगा। और ये वाला अलग, ये महिलाओं
ये है वुमेन यानी महिलाओं वाला, और ये पुरुष यानी मैन वाला। तो इनमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि इनकी जो एज है मैरिज की, ये कम ही है या ऊपर भी हो सकती है, या उस रेंज से कितना गैप है। तो जब ये आंकड़ा अगर कलेक्ट किया जाता है किसी भी समूह या किसी भी वर्ग, किसी भी चाहे विलेज का हो चाहे सिटी का हो, तो उसमें हम डाटा को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं। तो ये ग्राफ और चार्ट खाली ये 5 नहीं है, इनके अलग भी स्कैटर डायग्राम भी होता है। तो इस प्रकार के और भी कई ग्राफ और चार्ट्स होते हैं। और आगे जाके एक मेन हमारा फोकस समीकरण और बहुपद व्यंजन, उनके बारे में जब बताएंगे तो उनको भी दिखाएंगे। और फिर ज्यामितीय, अगला वाला जो विषय होगा ज्यामिति, ज्योमेट्री, उनको लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा इसमें और हम बताते हैं, जो इनका जो आगे वाला रिलेटेड जो होगा वो किससे संबंधित है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कोई भी बहुपद x + 1 है तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। और एक सबसे सिंपल है x = 1, ये समीकरण है। और ये खाली बहुपद है, पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये है इक्वेशन। तो इनको अगर बहुपद में है तो बहुपद में हमें सबसे पहले इसको फंक्शन माना जाएगा। फंक्शन यानी व्यंजन, तो एक p/, ये x के बहुपद है, यानी चर राशि हमारी x होगी। तो इसमें खाली चर राशि वाला बहुपद है, यानी जो फंक्शन है, व्यंजन जिसे बोलते हैं, फंक्शन, व्यंजन। इसको y भी मान सकते हैं। y यानी अगर x का मान अगर रखा जाता है तो y का मान क्या आएगा, तो हम उसको ग्राफ में हम दिखा सकते हैं। तो ये x एक्सिस है, तो इसको हम दोनों तरफ दिखाएंगे। ये हमारी लाइन है, ये अक्ष है यानी एक्सिस जिसे बोलते हैं, और ये y होती है, ये प्लस में होती है, ये माइनस में होती है, तो ये डैश में आएगा, ये नेगेटिव है, तो इसको हम +1 +2 +3 इस प्रकार से दिखाते हैं। और इसको 1 2 3 ये भी इसी प्रकार से दिखाते हैं। ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो ये वाले नेगेटिव में जाएंगे, -1 ये 0 होगा, 0 दोनों के लिए 0 है, ये भी ऐसे भी। ये माइनस में जाएगा, -1 -2 -3, और इसी प्रकार से इधर भी -1 -2 -3, ये y पे है, ठीक है। अब जब इसको x अगर माना जाएगा, x अगर x = 0 ये लेते हैं, तो y का मान क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर रखते हैं, x हो गया 0, ये 1 हो गया, जब जोड़ेंगे 1 आ गया, तो यानी हर उसमें हम निकाल सकते हैं। तो एक और दूसरा ले लेते हैं, तो
पहले समीकरण ये हटाते हैं। तो अगर एक और हम लेते हैं x + 1, तो ये y हमारा कितना आएगा, या px जिसे बोलते हैं, ये x की जगह हमने रख दिया 1 और बाकी कांस्टेंट है ये +1, जोड़ेंगे तो 2 आ गया। ऐसे माइनस में भी लिख सकते हैं हम, -1 है तो y -1 हो गया x की जगह, +1 ये 0 हो गया। प्लस में भी चल सकता है, माइनस में भी, तो इसको भी एक -2 लिख लेते हैं। y -2 +1 -1, ऐसे प्लस में भी एक ले लेते हैं तो हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा। तो x अगर हम 2 लेते हैं तो y 2 + 1 यानी 3। अब इसको प्रदर्शित करना है, तो जब x 0 है, यानी ये यहाँ पे x हमारा ये है, x 0 है तो y 1 है, ये हो गया डॉट। जब x 1 है प्लस का, तो y +2, ठीक है, ये हो गया। तो इसी प्रकार से -1 है ये वाला, तो ये 0 हो जाएगा। ये -2 होगा तो ये -1 हो जाएगा, -1 अब नीचे आएगा, अब ये वाला ये इधर आएगा, डॉट, फिर x प्लस का, तो ये 3, तो इजी है, इसको खाली मिला देना है हमें, डॉट से डॉट मिलाना होता है। ठीक है, तो ये P1 Px, ये हमारा ये लाइन जो है, या जो भी ये बहुपद, ये कर्व भी हो सकता है, रैखिक यानी लीनियर भी हो सकता है, ठीक है। तो उस जब हम और समीकरण बहुपद देखेंगे तो उसमें ये ग्राफ और उसमें फिर हल करना वो भी सीखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें ज्योमेट्री यानी ज्यामिति उसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले डॉट, लाइंस यानी रेखा, फिर रेखाखंड, लीनियर सेगमेंट, और फिर रेज यानी किरण, वर्टेक्स यानी शीर्ष, और कोण, तो कोण यानी एंगल, ये अगले वाले वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को घंटी दबाना ना भूलें। तो अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।